जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति। आइए आज हम देखते हैं जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। चलिए जानते हैं। ग्रीक शब्द बायोस तथा लोजिया से मिलकर हुई है। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? ग्रीक शब्द था एक बायोस तथा एक था लोजियो, जिनसे मिलकर हुई है। बायोस का मतलब क्या था? जीवन। और लोजियो का मतलब क्या था? अध्ययन। मतलब कि जीवन के अध्ययन को ही बायोलॉजी कह दिया। जीवन के अध्ययन को क्या कह दिया? बायोलॉजी कह दिया। जीव और जंतु का जो अध्ययन किया गया उन्हें क्या कह दिया गया? जीव विज्ञान। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान का प्रयोग किसने किया था। जीव विज्ञान का प्रयोग 1736 में एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे कार्ल लिनियस। स्वीडिश के वैज्ञानिक थे कार्ल लिनियस, जिन्होंने अपनी पुस्तक बोटनिका में किया था। किस में किया था? 1736 में स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल लिनियस ने अपने कार्य बोटनिका में किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के रूप में सम्मान दिया जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीव विज्ञान के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया था। अरस्तु के एक शिष्य थे यूनान के रहने वाले, जिनका नाम था थियोफ्रास्टस, ने वनस्पति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। अरस्तु के शिष्य ने किसमें कार्य किया था? वनस्पति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसके कारण उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रास्टस ने 2 पुस्तकें लिखी थी, द केसिस ऑफ प्लांट और इंक्वायरी इनटू प्लांट। थियोफ्रास्टस ने 2 पुस्तकें लिखी, द केसिस ऑफ प्लांट और इंक्वायरी इनटू प्लांट, जिनमें 480 प्लांट की सूची रखी गई थी। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक इन्हें कहते हैं कैरोलस लीनियस को, जिन्होंने द्वितीय पद्धति भी प्रस्तुत की थी। कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। 1735 में बेसिक टेक्सोनॉमी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड, बेसिक टेक्सोनॉमी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड एक पुस्तक लिखी थी। और अन्य पुस्तक लिखी थी, एक तो थी जेनरा प्लैंटरम तथा स्पीसीज प्लैंटरम का सर्जन भी किया था। अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लीडन स्वान ने 1838 में। लेकिन कोशिका सिद्धांत क्या होता है? प्रत्येक नई कोशिका पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है। स्लीडन स्वान ने क्या निश्चित किया कि एक प्रत्येक कोशिका जो होती है ना, प्रत्येक नई कोशिका पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है।